बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है एक बड़ा पुल गिर गया है। 1750 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन ये जल समाधि ले चुका है। बताया जा रहा है कि पुल का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो चुका है। डीएम का कहना है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन एक सवाल जो अभी भी जिसका जवाब तलाशा जा रहा है, आखिरकार ये पुल अपने आप गिरा कैसे? अभी तो इसका निर्माण भी नहीं हुआ था और पिछले साल जिस तरह से हादसा एक हो चुका था पहले, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। यहां माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल, इसमें घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया था और इसी वजह से ये पुल ध्वस्त हो चुका है और नदी में समा चुका है। भागलपुर में गंगा नदी पर बनाया जा रहा पुल ध्वस्त हो चुका है, जल समाधि ले चुका है। 1750 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था यह पुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, लेकिन यह ड्रीम सच होने से पहले ही नदी में समा चुका है और बड़ा सवाल बिहार सरकार पर खड़ा कर गया है कि आखिरकार यह भ्रष्टाचार का सिलसिला कब रुकेगा। जनता की गाड़ी कमाई का 1750 करोड़ रुपया इस पुल के निर्माण में खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसका नतीजा क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भयानक गड़गड़ाहट के साथ ये पुल गंगा नदी में समा गया। लाखों लोगों को इससे फायदा होता, लेकिन ये पुल निर्माण भी पूरा नहीं कर पाया और निर्माणाधीन पुल ही ध्वस्त हो चुका है। तो बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो चुका है। एक बड़ा हिस्सा नदी में जल समाधि ले चुका है। गंगा नदी पर यह पुल बनाया जा रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। घटिया निर्माण की वजह से यह पुल ध्वस्त हो चुका है। बड़ा सवाल है कि अगर यह पुल निर्मित हो गया होता, पूरा बन चुका होता और लोगों की आवाजाही हो रही होती, तो सैकड़ों लोगों की जान ऐसे हादसे में जा सकती थी। फिलहाल डीएम की ओर से कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही है, लेकिन जनता का 1750 करोड़ रुपया किस तरह से नदी में समा गया है, ये तस्वीरें अब काफी वायरल हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन की छवि का दावा करते हैं, लेकिन उनकी सरकार के तहत बनाया जा रहा ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। खबर आई कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने, जिनके अंतर्गत यह मंत्रालय भी आता है, पथ निर्माण का जो मंत्रालय आता है वो भी आता है, लेकिन और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी दी थी और कुछ ही घंटों के बाद यह पुल ध्वस्त हो गया। और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सम्राट जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। बिहार के भागलपुर में यह पुल जो गिरा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नीतीश मॉडल यही है बिहार में। ये 2014 में शिलान्यास हुआ, फरवरी के माह में जी। आज 9 साल हो गए और आज तक पुल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया जी। इससे पहले भी पुल का स्लैब गिरा था और ये आज तो पूरी तरह ध्वस्त ही हो गया। ये एक बड़ा जांच का विषय है जी। और पूरी तरह मैं आरोप सीधा लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके देखरेख में पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है जी। और इसके माध्यम से तो जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है। इस सारे पैसे का करके पूरा बिहार के स्थिति यही है। बिहार के एक एक पुल और रोड में नीतीश कुमार की सरकार का भ्रष्टाचार चरम पर है। जी। सम्राट चौधरी जी,
ये जो मंत्रालय है बताया जाता है तेजस्वी यादव के अंतर्गत आता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने सख्त संदेश दिया था, जिसके कुछ घंटों के बाद ये पुल ध्वस्त हो गया है। जहां तक तेजस्वी का मामला है, तेजस्वी 100% भ्रष्टाचारी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इस पूरे पुल के घटनाक्रम में नीतीश कुमार केंद्र बिंदु, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी। आज भले तेजस्वी के देख रेख में ये काम चल रहे होंगे, मैं उससे डिफर नहीं करता हूँ, लेकिन 200% जी नीतीश कुमार जी का पूरी संलिप्तता है इस पूरे भ्रष्टाचार में। और मैं तो न्यायालय भी जाऊंगा, न्यायालय में ये जरूर मांग करूंगा कि सिटिंग जज, जो पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं जी, उनके माध्यम से पूरे स्कीम की जांच कराई जाए जी। 9 सालों के मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, मैं बता रहा हूँ जी, मेरे ही कहने पे ये पुल बना और ये पुल पूरी तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, मैं बोल भी नहीं सकता जी। ये स्थिति है पूरी। सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जो कि पूरे भारत में घूम घूमकर विपक्षी नेताओं के बीच सेतु का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने गृह राज्य में बनाया हुआ सेतु निर्माण भी नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी अब किसी काम के हैं नहीं, पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। उनको तो मेमोरी लॉस में कहता हूँ, आधी बात भुला जाते थे, इसलिए इस पर कोई कटाक्ष नहीं। आज एकदम सिंपल और एकदम पूरी व्यवस्था के साथ मैं ये कहूंगा कि आज नीतीश कुमार के राज्य में पुल ध्वस्त हो रहे हैं और नीतीश बाबू मस्त होकर देश। जी सम्राट चौधरी जी, अभी बालासोर हादसा हुआ जिसमें मानवीय भूल की बात सामने आ रही है, तो विपक्ष जो है जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर एक पुल जो भ्रष्टाचार की वजह से ध्वस्त हो गया है, क्या इसकी जिम्मेदारी तय करने की मांग आप लोग करेंगे? कोई इस्तीफा मांगेंगे? नहीं, एकदम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार जी के राज्य में इसी तरह का भ्रष्टाचार रोज हो रहा है। नीतीश कुमार जी को थोड़ा सी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा देकर कुटिया में जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इस मुद्दे को आपकी पार्टी किस तरह से उठाएगी, क्योंकि ये जनता का 1750 करोड़ रुपए, बिहार एक गरीब राज्य है, जो पैसा नदी में बह गया है, पानी में बह गया है, जनता के पैसे की लूट को लेकर के आपकी पार्टी किस तरह इस मुद्दे को उठाएगी? देखिए, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 1700 करोड़ रुपया बिहार की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, ये ना नीतीश कुमार का है ना भाजपा का है जी, जनता का पैसा है और जनता को एक एक पैसे का हिसाब हम दिलाने का काम करेगी। पूरी भाजपा इसके लिए आंदोलन करेगी। जी सम्राट चौधरी जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी प्रशांत झा भी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। देखिए, सिर्फ इसको ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा हादसा है, ये कलई खोलता है कि बिहार में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार किस चरम पर है। क्योंकि आपको बता दूं कि ये वही ब्रिज है जिस ब्रिज का निर्माण के पहले ही इसका एक स्लैब जो है, जिस दिन आंधी तूफान भागलपुर में आया था, वो स्लैब नीचे गिर गया था और एक इंजीनियर की मौत हो गई थी उसमें। और उसके बाद देश के सब मंत्री, सड़क निर्माण मंत्री जो है नितिन गडकरी ने इस पर ट्वीट करके कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हवा के झोंकों के साथ पुल का स्लैब उड़ जाता है। समझ सकते हैं कि ये एसपी सिंगला कंपनी है, जिस कंपनी को ये पुल बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। और इस एसपी सिंगला कंपनी को पहले एक बार ब्लैक लिस्टेड भी बिहार सरकार कर चुकी है, बावजूद उसको ये काम मिला। 1750 करोड़ का ये पूरा ब्रिज है, जो कि लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन जिस हालत में ये पुल गिरा है चंदन, ये आप समझ सकते हैं कि पुल में गिरने के वक्त जिस तरह से वो टूटा है उससे सीधा नजर आता है कि बिल्कुल प्रशांत, ये बहुत बड़ा हादसा है और जो लाखों लोग जिनका आप जिक्र कर रहे थे, कई सालों का उनका इंतजार और बढ़ चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार की दीमक ने इस पुल को खोखला बनाया था और यह पुल गंगा नदी की धारा में समा चुका है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। सम्राट चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए जी न्यूज से। और नेता प्रतिपक्ष बिहार विजय सिन्हा ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते हैं। नीयत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो। बिहार के मुख्यमंत्री जी
आप इसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां किए थे 2014 में भी, आपके साथ यही थे। और एक बार पुल सुल्तानगंज के तरफ गिरा था और आज पुल खगड़िया के तरफ गिरा। कई पुल पूर्णिया में भी गिरा। बिहार के अंदर ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। हिम्मत, न्यायिक जांच कराएंगे या सीबीआई से जांच कराएंगे? बड़े बड़े घोटाले का परिणाम है कि आज व्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जामात विपक्षी एकता की बात करते रहेंगे। बिहार के अंदर लूट की छूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, कोई चिंता नहीं है। अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री के सपना में बेखबर है क्या हो रहा है बिहार के अंदर। तो बिहार के भागलपुर में जिस तरह से ये पुल गिरा है, इसको लेकर के बीजेपी हमलावर है और लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके राज्य में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है।